कई बार ऐसा होता है ना कि बचपन का कोई दोस्त जिसके साथ बचपन का बहुत बड़ा हिस्सा बीता हो, वो अचानक पड़ोस से चला जाता है और फिर अचानक ही कई साल के बाद वो आपके सामने आ बैठता है और आप उसे पहचान नहीं पाते। ऐसी ही कुछ कहानी है हमारी मेघा की। मेघा एक सिंपल सी लड़की जिसे कैफे में बैठ कहानियां पढ़ना बहुत पसंद है। उसके घर के पास ही एक छोटा सा बहुत ही प्यारा कैफे है जिसमें वो अपने दिन के खाली समय का ज्यादातर हिस्सा बिताती है। कैफे बहन की दोस्त का है तो रोक टोक भी नहीं है और ऊपर से कैफे की खासियत है कि वहां आने वाले कस्टमर्स के लिए कैफे की बुक शेल्फ का एक्सेस बिल्कुल फ्री है। मेघा का ये रिचुअल सा है कि रोज कॉलेज के बाद वो अपनी शामें कॉफी और बुक्स के साथ कैफे में ही बिताती है। आज भी ऐसी ही आम सी शाम थी जिसमें मेघा अपनी किताब में खोई सामने टेबल पर रखे खाली हो चुके कॉफी कप में चम्मच घुमा रही थी, इस बात से पूरी तरह अनजान कि उसकी टेबल के ठीक सामने उसकी तरफ पीठ करके बैठे एक लगभग उसी की उम्र के लड़के की नजरें शीशे में दिखती उसकी परछाई पर ठहरी हैं। लड़के के होठों पर मुस्कान फैली थी। मेघा का खोना देख वो हैरान भी था कि कोई इतना कैसे किसी चीज में मग्न हो सकता है कि उसे ये भी ध्यान न रहे कि उसने कॉफी खत्म कर दी है, कप खाली है और चम्मच घुमाने से शोर हो रहा है। बस कर दे, कप तोड़ेगी क्या? रेस्टोरेंट की मालकिन कल्पना ने मेघा के सामने से कप उठाते हुए कहा। मेघा भौचक्की सी कल्पना की तरफ देखने लगी तो कल्पना ने उसके हाथ से चम्मच भी ले लिया और कप के साइड में ट्रे पर रख बोली, कॉफी खत्म हो चुकी है तेरी। इतना कह कल्पना वहां से चली गई। मेघा ने एक बार अपना सिर झटका और वापस अपनी किताब की तरफ नजरें झुकाने ही लगी थी कि उसकी नजरें सामने शीशे में दिखती नजरों से टकरा गई। पता नहीं क्या था उन गहरी हरी आंखों में कि उनकी ताकत ने आज पहली बार मेघा को किताब भुला दी थी। वो तब तक उन नजरों को देखती रही जब तक वो दो आंखें ठीक उसके सामने नहीं आ बैठ गई। हाय, मैं निहाल खन्ना। निहाल ने मेघा के सामने बैठ खुद को इंट्रोड्यूस किया। मेघा ने तुरंत पलकें झपकाई। वो हड़बड़ा गई। वो कभी उस जगह को देखती जहां निहाल पहले बैठा था तो कभी बिल्कुल अपने सामने आ बैठ गई निहाल को। मैं एक साथ दो जगह नहीं हो सकता, निहाल ने हड़बड़ाई मेघा को देख हंसते हुए कहा। मेघा के माथे पर सिलवटें आ गई। वो निहाल को गुस्साई नजरों से देखने लगी। वैसे ग्रीट करने का अंदाज बड़ा अनोखा है आपका। निहाल ने अपने मिलाने के लिए आगे बढ़ाए हाथ की तरफ देख फिर मेघा की गुस्साई नजरों की तरफ देख कहा तो मेघा ने एक नजर उसके हाथ पर डाली पर बिना हाथ मिलाए ही उठ चली गई। निहाल अपने आप में ही मुस्कुराया और बोला, मेघा अवस्थी, आप तो बिल्कुल छाया के जैसी हैं। मेघा कैफे में समय बिताने के बदले में कल्पना की कुछ घंटे मदद भी किया करती है। इसलिए बुक को शेल्फ पर रख मेघा रोज की तरह कल्पना की मदद करने लगी कस्टमर्स को हैंडल करने में। लगभग 2 घंटे काम करने के बाद जब मेघा को कैफे में कस्टमर कम होते दिखे तो वह कल्पना को इन्फॉर्म कर घर के लिए निकल गई। उसके हाथ में कल्पना की दी हुई कुकीज थी जिन्हें वह मेघा और अपने जानने वालों के रिव्यू के बाद कैफे के मेन्यू में ऐड करेगी। मेघा मस्ती में एक कुकी खाती दूसरे हाथ में लिफाफा झुलाती अपने घर की तरफ मुड़ी ही थी कि अचानक रुक उसके मुंह से निकला, ओए, ये यहाँ क्या कर रहा है? निहाल मेघा के घर के गेट के ठीक सामने खड़ा था। इससे पहले मेघा के घर से कोई उसे देख ले, मेघा ने जल्दी से उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए और जोर से बोली, ओ हेलो, कहाँ? निहाल मेघा के सवाल का कोई जवाब देता इससे पहले ही मेघा के घर का दरवाजा खुला और मेघा निहाल के बगल में जमी सी यूं खड़ी हो गई जैसे बच्चे अक्सर चोरी करते पकड़े जाने पर जम जाते हैं। और ऊपर से उसकी हैरानी का ठिकाना तो तब नहीं रहा जब उसकी माँ ने निहाल को बड़े अपनेपन से पुकारा और घर के अंदर ले लिया। मेघा हैरान सी उन दोनों के पीछे पीछे घर के अंदर आ गई जहां उसके पिता और बहन भी निहाल से यूं मिले जैसे पुरानी जान पहचान हो। अब मेघा से रहा नहीं गया तो उसने अपनी बहन को खींचकर साइड में निकाला और तुरंत पूछने लगी, क्या चल रहा है? और फिर अपना सिर खुजाते हुए उसने अगला सवाल किया, कौन है ये? मेघा की आदत थी कि कंफ्यूजन में वो अक्सर अपना सिर खुजाने लगती। शर्म कर, कोई देखेगा तो उसे लगेगा सिर में जुएं हैं तेरे, खुजाना बंद कर। मेघा की बहन ने उसका हाथ सिर से हटाते हुए दांत पीसते कहा। मेघा ने होंठ लटका लिए तो नेहा मुस्कुराई, ये मालती आंटी का बेटा है निहाल। ओ कद्दू!
मेघा के मुंह से तुरंत निकला तो नेहा ने झटपट अपना हाथ रख मेघा का मुंह बंद किया। मेघा ने अपनी नजरें झुका ली तो नेहा ने अपना हाथ हटा लिया और माँ के आवाज देने पर उनके साथ किचन में मदद करने चली गई। मेघा वहीं सोफा पर पसर गई और सामने अपनी दादी और पापा के साथ पलंग पर बैठे निहाल को अपनी नजरों से सिर से पांव तक स्कैन करती सोचने लगी, ये इतना हैंडसम कैसे हो गया? कोई जादू मारा, तंत्र किया या टॉनिक पिला मेंढक को राजकुमार बनाया? आखिर किया क्या मालती आंटी ने? मेघा ये सब सोचते सोचते फिर अनजाने में अपना सिर खुजाने लगी थी। पर तभी अचानक निहाल मुड़ा और मेघा की तरफ देखने लगा तो वो एक बार फिर हड़बड़ा गई। डिनर के बाद मेघा सभी को कुकीज दे रही थी। निहाल, जो कि गार्डन में बैठा ग्रीन टी एंजॉय कर रहा था, उसके पीछे से नेहा कुकीज का बॉक्स लिए आई, पर देने से पहले अचानक रुक गई और उसके सामने टेबल पर रखी किताब जिसका टाइटल था छाया, आंखें छोटी कर देख फिर निहाल की बगल में आ उसकी तरफ कुकी बॉक्स पड़ा बोली, सॉरी, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था। निहाल ने मेघा की तरफ देखा और पूछा, तुमने बनाई है? मेघा मुस्कुराई और निहाल के बगल में बैठ बॉक्स सामने टेबल पर रख बोली, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है तुम्हारी कि मेरे हाथ का चखो। हाँ, उसके लिए बनाना आना भी तो चाहिए। निहाल ने भोला सा चेहरा बना मेघा को देखते हुए टीज किया। मेघा दांत पीसती रह गई और निहाल मुस्कुरा कुकीज चखने लगा। अब बेचारी मेघा कोई जवाब दे भी तो नहीं सकती थी क्योंकि खाना बनाना तो सच में नहीं आता था। तो उसने टॉपिक बदलते हुए पूछा, वैसे ये बुक मैंने भी पढ़ी है, तो कैसी लगी तुम्हें? मेघा ने बुक उठा पेज पलटते हुए पूछा। निहाल ने एक नजर मेघा के पेज पलटते हाथों को देखा और फिर दूसरी कुकी लेते हुए बोला, ठीक थी। सिर्फ ठीक? नेहा ने तुरंत सवाल किया। हाँ, पर सिर्फ ठीक क्यों? मेघा तुरंत निहाल की तरफ झपटी तो वो जरा पीछे हो गया। मेघा का सवाल उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था और वो अनजाने ही निहाल के इतने करीब थी कि निहाल को उसकी सांसें भी सुनाई दे रही। वो खुले मुंह हैरान सा मेघा को देखे जा रहा था। अचानक मेघा का ध्यान अपने इस रिएक्शन पर गया तो वो वापस पीछे हट अपनी जगह पर ठीक से हो बैठ शर्मिंदगी में गर्दन झुकाए बोली, सॉरी, वो इट्स ओके, अपने काम को लेकर कॉन्शियस होने में कोई बुराई नहीं है। निहाल ने मेघा को ऑकवर्ड फील करने से बचाने के लिए ये कहा, परंतु मेघा तुरंत नकारते हुए बोली, ये मेरा काम नहीं है। मेघा का जवाब सुन निहाल उसे एक टक देखने लगा, जैसे अपनी आंखों की भाषा से ही बता रहा हो कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। और मेघा ने भी तुरंत हार मानते हुए मान लिया, हाँ, ये मेरी ही डेब्यू नोवेल है। तुम सच बोल रही हो तो मेरा भी एक सच सुन लो। क्या सच? मेघा ने क्यूरियोसिटी में पूछा। ये मेरी रीड की हुई पहली नोवेल है। और इतना कह निहाल चुप हो गया। मेघा ने उसका आखिरी शब्द दोहराया और मेघा की बच्चों सी क्यूरियस शक्ल देख निहाल आंखों ही आंखों में मुस्कुरा उठा और उसने धीरे से कहा, मुझे रीडिंग से प्यार होने लगा है। मेघा निहाल के होठों पर फैलती मुस्कान के साथ धीरे धीरे मुस्कुराने लगी।